आने वाले ना अभी, इसके बाद ठीक बता दीजिएगा। देखिए, कंस कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को समाप्त किया। 7वें पुत्र के रूप में रोहिणी के गर्भ में बलराम भैया आते हैं। बोले बलदाऊ भैया की जय, बलराम जी भगवान की जय। 7वां अवतार बलराम जी का। और बलराम जी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इधर देवकी और वसुदेव, बहुत ध्यान से सुनिए कथा की मार्मिकता। देवकी और वसुदेव श्री कृष्ण को प्राप्त करके भी 11.5 वर्षों तक क्यों विक्षोभ सहा उन्होंने? और ऐसा कौन सा पुण्य किया था यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने कि ठाकुर जी 11.5 वर्ष तक उनके यहाँ पर दिव्य रूप से लीला का आनंद दे रहे हैं। पूर्व में कथा आती है कि जिन नंद बाबा और यशोदा मैया को आप देख रहे हैं, ये नंद बाबा यशोदा मैया पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुआ करते थे। बहुत ध्यान सुनिएगा, इनके पूर्व की कथा क्या है। और इनका एक नियम था। नियम यह है कि अगर घर पर कोई अतिथि आता है तो सेवा सत्कार होगा, और नित्य प्रति जब भोजन प्रसादी बनेगी तो कहीं ना कहीं से अतिथि को बुलाया जाएगा, और जब तक अतिथि भोजन नहीं करता तब तक ये लोग कुछ पाते नहीं थे। ये नियम है पूर्व जन्म का यशोदा मैया और नंद बाबा का। यह नियम अनवरत चल रहा है, अनवरत चल रहा है। एक समय ऐसा आया कि जिस समय घर में सामग्री भी नहीं रही, फिर भी ब्राह्मण भिक्षा लेकर के, भिक्षाटन करके घर में आते हैं। जो भिक्षा से सामग्री प्राप्त होती है उस भिक्षा की सामग्री से भोजन प्रसादी तैयार करके अतिथि को बुलाते हैं, और अतिथि को बुला करके पहले भोजन पवाते हैं, उसके पश्चात में खुद पाते हैं। एक बार एक साधु महात्मा उस नगर में आते हैं, और जब साधु महात्मा नगर में आए तो कहते हैं कोई मुझे भोजन करा दो, बहुत भूख लगी है, कोई मुझे भोजन करा दो, बहुत भूख लगी है। गांव के लोग जितने भी थे वहां पर, सब लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणी के इस कृत्य पर हंसा करते थे। हंसते क्यों थे? इस बात पर हंसते थे कि घर में खुद को खाने को नहीं है, फिर भी भिक्षा लेकर के बनाते हैं, फिर अतिथि को बुलाते हैं, फिर पाते हैं, फिर अपना जमाते हैं। उन सभी ने हंसी ठिठोली में कहा, एक ही घर ऐसा है जो आपको भोजन करा सकता है महात्मा जी। बता दिया उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का घर कि आप इन ब्राह्मण देवता के यहाँ जाएंगे तो आपको भोजन मिल जाएगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, प्रभु की लीला ऐसी हुई। साधु महात्मा जैसे घर पहुंचे, मध्याह्न समय में पहुंचे थे, वे किसी को बुला करके अतिथि को भोजन जिमा चुके थे, पात्र भी सारे धुल के रखे जा चुके थे। अतिथि देवता के रूप में महात्मा जी पहुंचते हैं। जब महात्मा जी पहुंचे तो ब्राह्मणी ने जब ये देखा तो पुनः आदर सत्कार किया। साधु महात्मा को बुलाते हैं, और साधु महात्मा को बुला करके अर्चन वंदन करके प्रभु की दिव्य अलौकिक
लीला में सम्मिलित होते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान प्रभु, बोलिए सच्चे दरबार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। क्या बात है। घर पर भोजन नहीं है, भिक्षा लेकर सुबह आ चुके थे। भोजन सामग्री बिल्कुल भी नहीं बची, परंतु साधु महात्मा को जब आसन पर जिमा दिया, अब इनका नियम बनता है भोजन कराएं। ब्राह्मणी देवी अंदर जाती हैं, कहती मैं व्यवस्था करके आती हूँ। अंदर गई, कुछ समय के पश्चात भोजन सामग्री लेकर के आती हैं और प्रसादी तैयार थी थाल में। ब्राह्मण देवता साधु महात्मा भोजन करने चलते हैं। दिमाग में एक बात कही, यहाँ पर अभी एक 7-8 साल का बच्चा था, वो 7 से 8 साल का बच्चा कहाँ गया देवी? इतना सुनते ही उन देवी के आंखों से अश्रुधारा झरझर झरझर गिरने लगी। कहती हैं महात्मन, वो अंदर सो रहा है। जब संत आंसू को देखते हैं समझ गए कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आखिर आप भोजन लाई हैं, लेकिन वो बालक कहाँ है? देवी कहती हैं बालक सो रहा है। संत समझ गए ये झूठ बोल रही हैं। कहते हैं सच बताओ बात क्या है? तुम्हारी अश्रुधारा कुछ और कह रही है और तुम्हारा मन कुछ और कह रहा है। अंत में अपने आप को रोक नहीं पाती हैं देवी। कहती हैं हे महात्मन, सुबह ही हम लोग नियम पर थे, अन्न जिमा चुके थे अतिथि को, कुछ भी नहीं था। मैं जाकर के अपने 7 से 8 साल के बेटे को गिरवी रख करके तब वहां से अन्न लेकर के आई। अन्न ला करके मैंने प्रसादी तैयार करी, महात्मन वही आपके सामने परोसा है। उस माँ के हृदय पर जब अपने बेटे को गिरवी रखा होगा, लेकिन महात्मा सेवा नहीं छोड़ी है। महात्मन सिद्ध थे। महात्मन ने आशीर्वाद दिया, कहा ये बताओ, पूछा पहले कितने रुपए मिले? जो आपने गिरवी रखा, तो गिरवी रखने पे धन कितना मिला आपको? सामग्री क्या ली फिर आपने? उन्होंने कहा 11.5 रुपए। कितने? उस समय 11.5 रुपए मिले थे उन्हें, उनसे प्रसादी की व्यवस्था करी है। महात्मन ने आशीर्वाद दिया, वरदान सिद्ध हुआ। कहा कि यही 11.5 रुपए जो आपने मुझको दिया, जिससे प्रसादी करी है, आने वाले समय में अखिल ब्रह्मांड नायक आपकी गोद में होगा और 11.5 वर्षों तक आपके संग में लीला करेगा। वही अखिल ब्रह्मांड नायक, वही श्री कृष्ण, वही परमेश्वर, वही जगत गुरु आज यशोदा जी के पास विराजमान है। तो आखिर यशोदा जी के पास देवकी से जो कन्हैया आए हैं, वो किस प्रकार से पहुंचे? वह लीला यह थी। और 11.5 वर्षों तक लीला करके प्रभु आगे की लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि देवकी के 6 पुत्र जिसको कंस ने समाप्त किया, 7वें पुत्र के रूप में बलदाऊ भैया आते हैं, रोहिणी के गर्भ में जन्म लेते हैं। और यहाँ कारागार, और कारागार की प्रबल व्यवस्था है। इस कारागार की ऐसी व्यवस्था है कि वसुदेव के हाथों में हथकड़ी है, पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, और पैरों में जंजीर बंधे होने के पश्चात भी वो वहां से कहीं जा नहीं सकते। प्रभु की लीला, समय आया, इसमें कंस इंतजार कर रहा था कि 7वें पुत्र के बाद अब
8वें पुत्र में ही मृत्यु लिखी हुई थी, तो अब वो कृष्ण आने वाले हैं और आप सब दिल थाम के बैठिए कि अब कृष्ण भगवान का प्राकट्योत्सव हम सबको मिल के मनाना है। भगवान श्री कृष्ण, देखिए, भक्ति भी हो तो प्रहलाद जैसी, और अगर दुश्मनी करनी हो तो कंस के जैसी करो। कंस ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन बार बार कर रहा है, इसी सोच में कि अब 8वें अवतार में कौन आने वाले हैं, मेरी मृत्यु आने वाली है। कृष्ण 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 कृष्ण। जब तैयारी करवाइए, अभी जब कहेंगे तब। और यहां तक कि जब कंस भोजन लेने जाते हैं तो दाल में, हमारे ब्रज में छौका बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, दाल में जीरे का छौका लगाया गया, तो छौके में जो जीरा है वो काला कृष्ण रंग का हो गया, तो उसमें भी उसको कृष्ण ही नजर आते हैं। इतनी ज्यादा उसके अंदर मृत्यु का भय है, मतलब मृत्यु का भय भी ऐसा कि भगवान हो तो ऐसी मृत्यु भी स्वीकार्य है। यही हमने बोला आपसे कि आप दुश्मनी भी करिए तो कंस की तरह कि हर पल कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। प्रभु की दिव्य लीला, मध्य रात्रि का समय, भगवान चतुर्भुज अवस्था में गदा, शंख, चक्र, पद्म, वैजंती माला सुशोभित है भगवान के वक्षस्थल पर, और भगवान प्रकट हो गए, कहे मैं आ गया। तो देवकी ने कहा प्रभु इस तरीके से यदि आप आएंगे तो भगवान को क्या पता कि लाला के रूप में कैसे आना है, वह तो अपनी ही रूप में पधारे हैं। झट जैसे वसुदेव जी ने यह बात कही कि प्रभु छोटे से बाल गोपाल हो जाइए, जिस तरीके से एक छोटा सा बालक जन्म लेता है वैसे आप पधारें। प्रभु उसी रूप में आए, और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ है उसी समय रात्रि, मध्य रात्रि में वसुदेव जी जैसे ही अपने मस्तक पर डलिया में कृष्ण भगवान को रखते हैं, हाथ में जो बेड़ियां लगी हुई थी वो बेड़ियां खुल गई, पैरों की जंजीरें खुल गई, और जो पहरेदार जग रहे थे अपने आप सो गए, सारे के सारे रास्ते खुल गए। और वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करके चल दिए हैं गोकुल नगरी की ओर। आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव में उपस्थिति करते हुए, लाला का जन्म भयो है और अब लाला ब्रज की ओर जा रहे हैं। मथुरा की दिव्य नगरी में कारागार में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, विशेष यह है कि भगवान कृष्ण कब आते हैं, मध्य रात्रि में, और भगवान राम कब आते हैं, भरी दोपहरिया में। संकेत क्या है, हमारे पास एक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र का अनर्थ मत कीजिए। आप लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मंत्र का अनर्थ मत कीजिए। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, आप साइड हो जाओ। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। जब आप कृष्ण को पुकारोगे तो कृष्ण आएंगे, कृष्णा को पुकारोगे तो कृष्ण के रूप में उनकी भगत आएंगी। जो कार्य कृष्ण को करना था वो कृष्ण करेंगे, और जो काम कृष्ण के भक्त को करना है वो कृष्ण के भक्त ही करेंगे।
रामा नहीं है, मंत्र महामंत्र है। भगवान कृष्ण जब अर्धरात्रि में आते हैं तो भगवान कृष्ण की अर्धरात्रि में आने पर यह संकेत है, जब कभी आपको अर्धरात्रि में माया सताती है, जब कभी आपको अर्धरात्रि में माया सताती है तो चुपचाप बैठ जाइए और जपना शुरू कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मध्य रात्रि में जब आपको बहुत परेशानी हो जाए, ये मंत्र दिया जा रहा है व्यास मंच से। और जब भरी दोपहरिया में दिन में आपको कोई वासना सताती है, कोई कष्ट हो, तो आप क्या बोलेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्री कृष्ण भगवान के प्राकट्योत्सव में लाला का जन्म भयो है और आज लाला की बधाई हुए है। भैया सब भक्त हैं, अनेक प्रकार के भक्त आते हैं प्रभु के दरबार में। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को कोटि कोटि नमन है, सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन है। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और सतमार्ग की ओर लेकर के चले, यही व्यास मंच से कामना है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इसी के साथ जब लला का जन्म उत्सव आया तो जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं गुरुजी, सभी लोग बिल्कुल सब लोग खड़े हो जोश में बोल रही हैं, क्या मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। कितने लोगों ने ये बात बोली है? मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अभी फूलों को और टॉफी को फेंक कर अभी वेस्ट ना करें, क्योंकि सबसे पहले हमारे लला, एक भव्य दृश्य आपके सामने आ रहा है। लाला का जन्म भयो है तो आज कृष्ण उसी बाल रूप में आपके सामने आ रहे हैं। कुछ उस समय का इंतजार कर लीजिए, इतना समय आपने इंतजार किया है। बोले कृष्ण भगवान की जय। बाल वो आता होगा, 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 आता होगा, आता होगा, आता होगा। ऐसे नहीं, पूरा मेरा हाथ उठाकर जो भी जन्म उत्सव का आनंद लेना चाहते हैं, पूरे पूरे हाथ 1 2 3 4। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ऐसे नहीं, पूरा पूरा हाथ उठाकर आता होगा, आता होगा, वो 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 आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। इस टाइम पे सारी महिलाएं बावरी हो जाती हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नाचने झूमने लगती हैं। जितने लोग भी बाबा के आने की खुशी में बावरे हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। क्या बात है? राधा रानी की जय, श्याम प्यारे की जय, राधा रानी की जय, श्याम प्यारी की जय, राधा रानी की जय, श्याम प्यारे की जय, राधा रानी की जय, श्याम प्यारी की जय। आशा
रख, आशा रख, आशा रख। गुरुजी ये लाइन आपने जब भक्तों को सिखाई, आशा रख भक्तों आए, आशा रख भक्तों आएंगे, वो 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 आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख मंगली आएंगे, आशा रख मंगली आएंगे, आशा रख मंगली आएंगे, आशा रख मंगली आएंगे। वो आता होगा, वो आगा होगा, वो आता होगा, वो आगा होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आगा होगा, वो आता होगा, वो आगा होगा। जन्म आएगा ना, जब वो आएंगे आने दीजिए। तभी तो, जब वो आएंगे जैसा गुरुजी का आज्ञा होगी कार्य वैसे ही होगा। अभी लाला का दर्शन अब बाकी है। जब लाला के दर्शन होंगे तो बधाई लाला आ होगी। रहे हैं। चलिए आशा रख भक्तों आए, आशा रख भक्तों आएंगे, आशा रख भक्तों आएंगे, आशा रख भक्तों आएंगे, वो 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 आएंगे, रानी की जय, श्याम प्यारे की जय, राम प्यारी की जय, गोपाल की जय। और इसी के साथ स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम 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 सुस्वागतम। ये जो दृश्य है ना, ये देखकर रूह कांप जाती है, पूरे पूरे हाथ उठाकर। और बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल आ गए हैं। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला लायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में लाला आयो है, लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है, लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है। ओ ब्रज में, ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला आए हैं। युग के युग नंद घर आवे, युग के युग नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, जाल बाल सब हिल मिल गावे। युग के युग नंद घर आवे, युग युग सब हिल कर गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सब में पायो है, सब आज आयो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद में लाला आयो है।
वस्तु लेली गावे गीत सभी अलबेली गावे गीत सभी अलबेली गावे गीत सभी अलबेली गावे गीत सभी अलबेली नंद और भारत में गति बीच मचायो है नंद और भारत में गति बीच मचायो हो गज में हो गज में हो गज में हो रही है